दर्शन करवा दो, अलख लगाए आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ है और वो बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे की सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रकटा है। वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में आया। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता केकई से कहती हैं, सुमित्रा से कहती हैं कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। केकई ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास है। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं है, भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापिस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओगे, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना, तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है। तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है, और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे? तो ये माता केकई ने भेजे। कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशरफियां ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्म में दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? थे सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई, और मां कौशल्या जी के पास में खबर जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक बार साधुवाद करते हैं। कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज शिव महापुराण के अंदर, एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो। धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। धन देकर हम मुख्य यजमान श्री
घनश्याम रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, इनको बार बार हम धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार। साधुता रावत जी आपको, भले मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण करा है, पर आप भूमि पर बैठकर जो कथा सुन रहे हो उसके लिए हमारी ओर से आपको साधुता है, बहुत साधुता है। ये शिव महापुराण की कथा में आप कभी बन सके, अगर कैमरे वाले अगर आपको दिखाएंगे तो हम प्रयास करेंगे, जिस समय पर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलते हैं और मौन होते हैं, कई माताएं, कई जीजियां, कई जीजा अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं और नीचे बैठकर उस स्तुति को गाते हैं। उस स्तुति को बोलने के लिए लोग अपनी कुर्सी सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं, बाबा को प्रार्थना करें, और यही होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। धन से मंदिर में जल्दी दर्शन हो सकते हैं, धन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, धन से कोई बीमार हो गया तो धन से उसको हॉस्पिटल में अच्छा पलंग भी मिल जाएगा, धन से एम्बुलेंस भी आ जाएगी, धन से वेंटिलेटर भी मिल जाएगा, पर धन से श्वास नहीं मिल पाएगी। उसी तरह धन से परमात्मा नहीं मिल पाएगा। पैसा लगा सकते हो आप दवाई में, पैसा लगा सकते हो अच्छे हॉस्पिटल में, पैसा लगा सकते हो अच्छी गाड़ी में, पैसा लगा सकते हो एम्बुलेंस में, पैसा लगा सकते हो वेंटिलेटर पर, पैसा लगा सकते हो पलंग पर। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, कोरोना में लोगों के पास धन था पर श्वास के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि थोड़ा सा जिया दो, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन जीवित हो जाए, कुछ कर दो। श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर था फिर भी प्राण जा रहे थे, श्वास समाप्त हो रही थी, छूट रही थी। धन था पलंग मिल गया, धन था वेंटिलेटर मिल गया, धन था एम्बुलेंस मिल गई, धन था अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पर धन से श्वास नहीं खरीदी जा सकती। श्वास तो उस परमात्मा को, जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, परमात्मा तुम्हारे कदम को, तुम्हारे घर से मंदिर तक जो तुम रोज कदम चलकर जाते हो, वो कदम मेरे शिव के खाते में लिखा जाता है, और उतनी श्वास तुम्हारी आखिरी में बढ़ाई जाती है, वो श्वास बढ़ाई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु में जब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आएगा। एक महिला बैठी है, 8 साल तक उसने डॉक्टरों का इलाज करवाया, मेरे घर बच्चा हो गया। 8 साल के बाद फिर 8 साल तक इलाज करवाया, किसी किसी जगह पर जा जाकर झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई कि बच्चा हो गया, संतान। 23 साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो रजोधर्म भी चला गया, अब तुम रजस्वला नहीं हो सकती, अब बच्चे होने की चांस पूरे खत्म हो चुके हैं, शादी के 23 साल हो चुके हैं, अब तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। सब तरह से मना कर दिया। एक दिन किसी दुकान पर जा रही थी और दुकान पर टीवी में कथा चल रही थी, सामान लेते लेते खड़ी हो गई, और खड़ी होकर उसने 2 मिनट की कथा सुनकर पूछा दुकान वाले से, ये कौन सा महाराज है? कहा ये वो सीहोर वाला है, शिव पुराण करता है, इससे कोई फायदा होता है क्या? हाँ, थोड़ी देर खड़ी रहो। उसने खड़े होकर सुना। एक महिला का पत्र था जिसको 17 साल बाद औलाद हुई थी। उसने मन में सोच लिया इसकी कथा सुनूंगी। घर गई, मोबाइल पे सर्च करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने के बाद उसने सुना कि सीहोर कुबरेश्वर धाम जाऊंगी, वहां कंकर शंकर की पूजन करूंगी, वहां का कंकर लेकर आऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी। और 23 साल के बाद पहली बार घर से निकलकर सीहोर गई, अपने पति के साथ वहां पूजन करी, कंकर लाई, और वहां से आने के बाद 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया, और 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति। तो बैठिए, पत्र देखिए। मेरा नाम पूनम पवार, पति का नाम दिनेश कुमार पवार। एक लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव? शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, शादी को 23 साल हो गए। मैं पूनम पवार, पति दिनेश कुमार पवार, एक लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुजी? मेरी शादी को 23 साल हो गए।
23 साल तक मुझे संतान नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर मैंने इलाज ना करवाया हो, आईवीएफ भी करवाए पर संतान नहीं हो। फिर कथा के बारे में मालूम पड़ा और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से गुरुदेव बाबा ने मुझे संतान दी। आज मेरी संतान 14 महीने की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम पूनम पवार, गांव काहनौर, जिला रोहतक, हरियाणा से हैं। और नीचे एक लाइन लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो ला सकती हैं, आ सकती हैं। 23 साल हो। सुना टीवी पर, कहीं दुकान पर कथा चल रही थी, मन कर गया सुन। देखो शिव कैसा है। मेरे भोले बाबा को देना होता है ना तो वो ऐसे टांग आपको हाथ पकड़ा, पल्लू पकड़ा और पांव को खींच कर आपको कथा तक लेकर आए। हमने पहले भी कथा में कहा, जयपुर में भले लाखों लाख लोग रहते हों पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचेगा जिसको भोले बाबा को 3 महीने में देना है। उसी को बुलाएगा ही नहीं, आते आते कैंसिल करा देगा, पर यहां तक उसी को बुलाएगा जिसको देना। मां जाओ कहो कौशल्या जी से जाकर सूचना करो कि मुझे दर्शन करना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सोने की असरफियां नहीं चाहिए, मुझे रतन नहीं चाहिए, मुझे माणिक मोती नहीं चाहिए। हम पैसे से दर्शन जल्दी कर सकते हैं, हम पैसे से हॉस्पिटल में कमरा खरीद सकते हैं, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम पैसे से ना तो श्वास खरीद सकते हैं और ना उस ईश्वर का आशीर्वाद खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीदा जा सकता है। ईश्वर की कृपा करुणा उसको खरीदा नहीं जा सकती। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए सारे पंडाल, जितने भी पंडाल लगे, 1 2 3 4 5 और पीछे वाले 6 7 जितने भी पंडाल लगे सब बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आए ना कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया। यही शाबर मंत्र है जिसको बार बार दोहराया जाता है, यही शाबर मंत्र है। भले भजन की लाइन क्यों ना, पवि मंत्र के रूप में उसको पुकारा करो। मुझे रतन नहीं, मुझे माणिक नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे हीरा पन्ना नहीं, मुझे राम का दर्शन करना। ठीक है, कौशल्या जी के पास सूचना गई, माता कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, शिव जी को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत सावधानी की कथा है आज की, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देना, शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत कैसी है। मेरे बेटे का भाग्य बता दो कि उसकी किस्मत कैसी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, मां कौशल्या जी से क्या कहूं। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं, मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया। शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी कैलाशी भी किस्मत नहीं बताया। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी जानकी, तुम्हारी बहू भी वन में चली जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू को एक ऋषि के घर में जाएगी, वहां बच्चे होंगे। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि वन वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देते हो? हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा, सुनो कौशल्या मां, तुम्हारे बेटे से इतना जरूर कहना कि रोज
प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना और पूजन करना। यदि आप लोगों में से कोई राम पथगमन गया हो, राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या से लंका तक का जो रास्ता उन्होंने चुना था, जिस मार्ग से वो गए थे, पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने बना दिया है। भारत सरकार ने जो राम पथगमन बनाया है, उस राम पथगमन पर एक बार गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां राम रुके थे उस स्थान पर रुकना। वहां राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां जो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर के शिवलिंग की पूजन करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। तो माता कौशल्या जी से कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को एक चीज कहना कि राम बस इतना करना कि शिवलिंग की पूजन जारी रखना, तो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितना भी कष्ट आएगा, सब धीरे 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 समाप्त होगा और तुझे बल मिलता रहेगा, तुझे बल मिलेगा। क्या देती है शिवपुराण? सबसे पहले भगवान शंकर अपने भक्त को बहुत बहुत बल प्रदान करते हैं, उसको धैर्य प्रदान करते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो धैर्यता रखना, कोई कुछ हो जाए तो धैर्यता रखना, थोड़ा बल अपने अंदर रखना, धैर्यता अपने अंदर रखना। ये शिव देते हैं, ये शंकर, ये शिव प्रदान करते हैं। कौशल्या जी से कह दिया, मैं भाग्य नहीं बता सकता, पर बताओ मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान स्वयं दशरथ जी के यहाँ जाकर मना कर देते हैं कि मैं भाग्य नहीं बताता। आज का व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया संसार में, कलिकाल में इतने सारे लोग पैदा हो गए कि तुम्हारा भाग्य बता देते हैं, तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तुम्हारे जीवन की रेखा बता देते हैं। लोग कह देते हैं, लाओ मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊंगा, लाओ मैं पत्रिका देखकर बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, लाओ मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है, लाओ मैं ये बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने जन्म मरण परण ये तीन ऐसे हैं जो शिव जी ने अपने पास में रखा है। जन्म कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, शिव जानते हैं। मरोगे कैसे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, कहां जाकर मरोगे, ये शिव ने अपने पास रखा। परणा, शादी, तुम्हारे लिए कितने भी लड़के देख लिए जाएं, तुम्हारे लिए कितनी भी लड़की देख ली जाए, पर जो शंकर जी को जिसके साथ तुम्हारा संबंध बांधना है वही मिलेगी और वही मिलेगा। कितना ही प्रयास करो। अब ये माँ ने लिखा कि 23 साल तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने जो जिसके पास इलाज ना करवाया, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां मैंने गोदी ना भरवाई। 23 साल के बाद योग लगा कि संतान का सुख मिल गया। अर्थात जब उसको देना, कहां देना, कब देना, कैसे देना। एक पत्र है और अच्छा, देखिए, मैं प्रीति खंडेलवाल, पति का नाम आशीष खंडेलवाल, देवी नगर न्यू सांगानेर रोड सोंडाला जयपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। भोले बाबा की महिमा का और उनके एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरे भाई की तैयारी करते करते 7 साल हो गए थे, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर गुरुदेव, मैंने मेरे भाई को विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई थी उसमें उसको लेकर आई, कथा में लेकर गई, और गुरुजी मेरे भाई को इन सब कथाओं पर विश्वास ही नहीं था। वो विश्वास नहीं करता था कि क्या पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, उसने पत्र में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता कि कथा सुनो और 3 महीने में बाबा दे दे। लेकिन गुरुदेव वहाँ एक दिन की कथा सुनने के लिए आया और एक दिन की कथा ने उसकी जिंदगी बना दी। गुरुदेव विद्याधर नगर में उसने कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वो भी आश्चर्य में पड़ गया। शिव जी ने एक नौकरी नहीं, 2-2 सरकारी नौकरियां मेरे भाई के खाते में डाल दी। 2-2 सरकारी नौकरियां, पत्र में खुद लिख रही, 2-2 सरकारी नौकरियां भाई के खाते में दे दी। और आज बाबा की कृपा से मेरा भाई रेलवे में JEN के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन। भले विश्वास नहीं, आप में से कई मेरी जीजियां भी ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा भी ऐसे होंगे, कई मेरी बेटियां ऐसी होंगी, कई मेरे बेटा ऐसे होंगे, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे आए होंगे जो केवल परखने के लिए आए होंगे कि हमने सुना है बाबा कथा कहता है, सियोर वाला बाबा आता है, कथा कहता है, और कथा कहने पर उससे जो प्रार्थना करी जाए वो बाबा देता है। कई ऐसी आई होंगे, कई ऐसे मेरे जीजा आए होंगे जो परीक्षा करने के लिए आए होंगे। हम भी देखें वो देता है कि नहीं देता। पर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो,
बोले अपने दर से अब तो न टलो, गिरी जा रही हो उठा लो। उससे प्रार्थना करो। यहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। आप अन्य कथाओं में चले जाना भीड़ बढ़ाने के लिए, पर शिव पुराण में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि भीड़ बढ़ाने तुम्हारी भीड़ बढ़ती है और जजमान परिवार और समिति और सबके श्वास ऊपर नीचे होने लगती है। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आओ, समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में मत आओ। तुम्हारा मन पड़े बाकी की कथा में जाना, पर शिव पुराण में अगर आए हो तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, समय खराब करने के लिए नहीं, यहाँ बाबा को अपने मन का भाव करने के लिए, अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से बात करने के लिए, दिल से उसको बोलने के लिए, हृदय से प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए, अपने दिल की बात उसको कहने के लिए। मेरी जीजियों, अच्छा विचार कर कर जिस दिन बाबा के पास में आओगी ना, उस दिन बाबा आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अच्छी सोच रखकर जिस दिन आओगे, घर से चलो ना तो ये विश्वास के साथ चलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मेरा ये दुख मेरा बाबा मिटाएगा, तो ये पक्का है। यहां से जाया करो तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहकर जाया करो, तू मेरे घर कब आएगा, मैं बहुत दुखी हूं, कष्ट में हूं। हे काल अधिपति महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, तू मेरे यहाँ कब आए, मेरा दुख मिटाने, मेरा कष्ट मिटाने। तेरे बिना चित्त नहीं लगता, तेरे बिना मन नहीं लगता, तू आएगा तो मेरा दुख मिटेगा, बिना आए दुख नहीं मिट सकता। शिव जी ने कह दिया कौशल्या जी, मैं किसी का भाग्य नहीं बताता पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। बजाओ द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, शिव जी दर्शन करने लगे। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। अब जाओ द्वापर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा, पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सियोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना। सियोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 ताप समाप्त। आप तो उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करें। और जितने शिव भक्त इस जयपुर की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं, उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप, मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माताजी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पढ़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पढ़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पढ़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पढ़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चेन नहीं देगी। सोने की चेन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चेन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चेन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी
इसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति नहीं मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडाक्षर बोलो मत बोलो, और आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना। अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से पड़ेगा। वही और मैंने तेरे अंत में उसी बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागे बाबा डोर। आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडेल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। उस पे आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब? मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी। ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण की। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है। उसमें वीरता का गुण होता है, वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए, शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु ढूंढ, और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे। मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा? बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एकलिंग जी स्वयं शिव हैं, और हम तो केवल उनके सेवक हैं, केवल हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा? उन्होंने अपने बच्चों से कहा आज भी मेवाड़ में
राजा एकलिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शंकर शिव में। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बप्पा रावल जी शिव को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं। शिव को सर्वस्व दे देना, संपूर्ण जीवन शिव को दे देना। और हुआ क्या, जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। यह घर मेरा नहीं है, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करेंगी। शिव के आश्रित। कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती हैं बाबा तुम्हें जो चाहिए हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा, दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पल्ले में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाने। मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा करते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारी अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम? नहीं। हां इतना जरूर है, हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो गुनगुनाता है, उसकी किस्मत मेरा भोले बाबा जरूर बना देता है। उसका एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सेजल अनिल गोयल, मेरा नाम सेजल अनिल गोयल, बरकत नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। महाराज जी शादी को 9 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और आंख की जड़ वाला उपाय करने को कहा। मैंने 2 बार उपाय किया पर फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैंने डॉक्टरों को किया, दिखाया, उन्होंने भी बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती, मुश्किल, संतान का सुख ही नहीं। तब मेरी सास ने फिर कहा तो टीवी पर कथा तो सुना कर। वो सियोर वाला बाबा बोलता है बैठा कर कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनकर उठे टीवी के सामने तो वहां की मिट्टी को भी अपने पेट पर लगाया कर। मैंने वही करा, कथा सुनती टीवी के सामने, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने 2 बार करा। जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन कर वहां का एक कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगी। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का रसतत्व में मैंने श्रवण किया। और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से 1 नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा, ये शिव की कृपा से।
शिव की। एक लाइन अच्छी लिखी है, आओ अपन गुनगुनाते हैं। सच कहते हैं हर कंकर में शंकर है, एक बार विश्वास करके देखो। फिर लाइन है, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा। इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान, 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद दे दिए शिव, 9 वर्ष के। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए। और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। शिव हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं। जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेंगे। माता सती दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति मां दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, मां जगत जननी से, मां दुर्गा भवानी से, मां आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते हैं। तो मां आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई मां आदिशक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को भी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं है, मैं नहीं रह सकता। नहीं नहीं मां, आप आओ मेरे घर में। आई मां जगत जननी, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया। और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, यह कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आद्य शक्ति का जन्म प्रकट हुई, बड़ी हुई। विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करती है, वो भगवान शंकर की साधना करती है। महाराज इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना। अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है, शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। पर शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहाँ कपाट का, दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के यहाँ दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान का दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा, 2 जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी मां जगत जननी दुर्गा के यहाँ, एक मेरी मां आद्य शक्ति के यहाँ, और एक शिव के यहाँ। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहाँ दरवाजा नहीं है, मां अंबा के यहाँ दरवाजा नहीं है, जगत जननी दुर्गा के यहाँ दरवाजा नहीं। अरे किसके? आपके? रोते नहीं, अब तो खुशी मना, तेरे को 2 हो गए बाबा। बाबा से प्रार्थना करी तूने, बाबा की कृपा। दोनों बाबू घर है? अच्छा, कल लेके आए थे महाराज। अच्छा कल लाए थे, ठीक है। हाँ, बाबा से मुंबई में भी गए थे, कथा में सेवा मांगी थी, वो भी मिल गई। मुंबई गए थे हम, तो हमने कहा भगवान हमको सेवा करने का मौका दो, इन्होंने सेवा ली। दोनों बच्चों को जोरदार ताली बजाओ। जी कर रही है, मैं कल दोनों बच्चों को लेकर आई थी, आज घर छोड़ कर आई हूँ। और कह रही है कि 2 कथाएं ऐसी हुई जहाँ पर मैं खुद जाकर समिति से मिलकर बोली कि मुझे सेवा दो, क्योंकि मेरे संतान नहीं। मैं जब ये झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ कचरा बीनूंगी, रोटी बनाने में सेवा करूंगी तो मेरे को बाबा देगा। और मुंबई कथा में भी सेवा करने, पहली कथा में गई थी, और बीच में 23 में भी सेवा करने गई थी, बड़ौदा 2000। तो बाबा की कृपा से बाबा ने 2 संतान दी, दोनों बेटे दिए, एक शिवाय और एक। रोते नहीं, खुश हो, अब तो खुश होकर जा, बढ़िया, बाबा की कृपा, शिव कृपा, शिव पर आश्रित शिव। दक्ष प्रजापति बाल्यावस्था में इतना भजन, बाल्यावस्था में इतना कीर्तन। दरवाजा है बैकुंठ में, दरवाजा है ब्रह्मलोक में, दरवाजा है स्वर्गलोक में, दरवाजा नहीं है कैलाश में। किसी ने पूछा बाबा तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है?
शिव जी कहते हैं जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी दरवाजा लगा कर नहीं सोते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता अपना कमरे का दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बच्चे को हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमको दौड़ना पड़ेगा। बड़ा बेटा अपना कमरा दरवाजा बंद कर सोएगा, छोटा बेटा दरवाजा बंद कर सोएगा, दामाद दरवाजा बंद कर सोएगा, पोता पोती दरवाजा बंद कर सोएंगे। और घर के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। जिस बेटे को जरूरत पड़े, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पोता है, पोती आए, नाती आए, पंती आए, किसी को तो जरूरत पड़ेगी। मेरे शिव को दरवाजा नहीं, मेरे शंकर को द्वार, शंकर को दरवाजा। इसलिए महाराज भगवान शिव की साधना, भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कथा करते हैं। देवा ओ महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना। सब बोलो, सब बोलो। बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब मत लगाए गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना,
स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो, बाबा को मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, प्रेशर खोलो, प्रेशर आएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान की पवित्र धरा पर चल रही है। कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक है। दिल से आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा 26 मार्च को विराम हो जाएगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम रहेगा सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा। अपने आसन को, अपनी माला को, अपने घर के दीपक को, अपने घर में पूजन को, अपने मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, इस कथा के साथ सिद्धता कैसे होगा, कि सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो उस कथा का नाम रहेगा, जो अरणी यवतमाल में होने वाली है, सिद्धेश्वर शिव पुराण कथा। आसन को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, माला को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसमें एक एक चीज सिद्ध करने का तरीका उसमें बताया। वो कथा यवतमाल में जो होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। अभी जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करना, प्रार्थना करना, विनय करना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का बात कहिए, मन से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के यहाँ कोई द्वार नहीं है।
उसके सारे द्वार खुले हुए हैं अपने भक्तों के लिए। दिन रात वो देने ही बैठा है। और कोई तुमसे कहे कि भगवान के दरवाजे पर जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर कुछ मत मांगो, तो तुम किसी दूसरे से नहीं मांग रहे, अपने पिता से मांग रहे। संकोच करना दूसरे से मांगने में, पर अपने बाप से मांगने में कभी संकोच मत करना। वो जगत का पिता है और जगत की माँ है, सबकी झोली खुशियों से भरी रहती है। मांगो, दूसरे से मत मांगो, अपने पिता से, भगवान देवादिदेव महादेव से, उसके दरवाजे पर जाकर जो कहो वो सुनेगा, श्रवण करेगा। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी सती इतनी छोटी सी अवस्था में और शिव की साधना कर रही है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है, भगवान शंकर की आराधना कर रही है, शिव साधना में डूबी है। कोई उम्र नहीं है, भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी महाराज की 4 वर्ष की अवस्था, मीराबाई की 6 वर्ष की अवस्था, ध्रुव जी की 4 वर्ष की अवस्था। कई लोग कहते हैं इतने छोटे और उनको भगवान मिल गया, और हमारे कई कई बाबा जोगी सन्यासी तप कर करके उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान आज तक नहीं मिला। क्योंकि भाव शुद्ध हो तो भगवान मिले। शुद्धता के भाव में अच्छा कर्म यदि पूर्व में करा होता है तो फिर अगला जन्म जो होता है उस जन्म में भी सुख भोगने को मिल जाता है, भले कोई भी जन्म मिले। तुम देखो तुम्हारे जयपुर में कुछ कुत्ता, जयपुर के देखना खुजेली होंगे, कुत्ताओं की भी खाल निकल गई होगी, खुजेली कुत्ता है। कई जगह पर तुम जहां जहां कथा सुनते हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में देखना, कुछ कुत्ते ऐसे मिलेंगे, खुजेली, बाजार में घूमते हुए, नाली में पड़े हुए, झूठन खाते हुए। और कोई कोई कुत्ता इतना वीआईपी रहेगा कि वो कुत्ता किसी सेठ जी के घर में मखमल के कालीन पर, गद्दे पर, खुद की थाली में, खुद के बच्चों के साथ, और इतने प्रेम से लाड़ लड़ाएंगे कि क्या बोलूं तो गति नहीं। क्या कई कुत्ता तुम देखना, और कभी विचार करना कि कुत्ता तो वो भी है और कुत्ता ये भी है, आखिर इसने कौन सा पुण्य करा जो इतना अच्छा गादी मिल गई, इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतना अच्छा सिंह वो मिल गया, कालीन मिल गया। क्यों? कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म उसने करा होगा। भले कुत्ते की योनि मिली पर सुख उसको आज भी मिल रहा है। क्यों? उसके पूर्व के कर्म के अनुसार, भले वो कैसा भी। इसलिए फिर निवेदन आप लोगों से करेंगे कि मत बुरे कर्म कर वरना बच पाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगने को मिलेगा। अच्छा कर्म करिए, योनि काय की भी मिले। कर्म जब हमारा अच्छा होगा तो योनि काय की भी मिले, सुख मिलेगा, सुख। अच्छे कर्म से हमको अच्छा मिले। दुनिया का कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य हो, दुनिया का कितना बड़ा भी भाग्य वक्ता हो, और दुनिया का कितना बड़ा भी संत साधु हो, आपके कर्म के लेख को नहीं पलट सकता। कर्म के लेख को तो केवल एक ही पलट सकता है, तुम्हारे हाथ में आया 1 लोटा जल और शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, ये तुम्हारे कर्म के। वरना स्वयं का लेख भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। बदलेगा एक आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपके अच्छे विचार, और एक भगवान पर करा गया भरोसा। किसी पर मत करो। बाकी के एक बेटी ने पत्र लिखा है, वर्ष लिखा है, 2022 में कथा सुनना चालू करी, 2023 में क्या हुआ, 22 में क्या मिला, 23 में क्या मिला, 24 में क्या मिला, 25 में क्या मिला, 25 में क्या मिला और 26 में क्या मिला। आप देखो सन बाई सन लिखा कि जब से मैं कथा सुन रही हूं तब से मेरे भोले बाबा ने क्या क्या देना चालू करा। 2022 से पत्र लिखा है, भवानी सिंह राजपुरोहित, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से हैं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। 2022 बाबा से जुड़े परिवार में मम्मी पापा और मैं कथा सुनना मंदिर जाना और बाबा को अपना दुख कहना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे जीवन के जितने दुख थे वो समाप्त होना चालू हुए। 2023 में पुष्कर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा मेरी मम्मी और
पापा दोनों सुनने के लिए गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारी स्थिति बहुत बेकार थी और बाबा ने कृपा कर कर हमारी स्थिति में सुधार करना प्रारंभ करा। पिताजी के तकलीफ थी, आईसीयू में भर्ती करा था, डॉक्टर जवाब दे दिए थे, पर बाबा की कृपा से वो भी ठीक हुए। 2024 में 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर हो नहीं रहा था, और बाबा की कृपा से 2024 में कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव एक नौकरी नहीं, शहद बेलपत्र का प्रयोग करा, 3-3 नौकरियां सामने सिलेक्शन हुई, और बाबा की कृपा से गवर्नमेंट की एक नौकरी को हमने सिलेक्ट किया। 2025 रुद्राक्ष महोत्सव में हम पहुंचे और बाबा से प्रार्थना करी। पीठ में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया था, बाबा की कृपा से वो हड्डी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और ठीक हो गए। 2025-2026 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि परिवार में 2-2 नौकरियां लगी और बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग भी मिल गया। ये शिव की कृपा है। 2022, 23, 24, 25, 26 का पूरा वर्णन करा कि शिव ने क्या दिया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम निशा शर्मा, पत्नी श्री हेमंत शर्मा, ग्राम रेवाड़ी, तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान के निवासी हैं। 14 वर्ष शादी को हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजन भी करते, पर योग नहीं बना। गुरुदेव जुलाई 2022 में सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से प्रार्थना करी। 2023 में पुष्कर अजमेर में 7 दिन, नवंबर 2023 में कोसी में बाबा की कथा 1 दिन की श्रवण करी, रेवाड़ी में कथा श्रवण करी। ऐसे 5 पंडालों में बैठकर कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 14 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 8 फरवरी 2025 को भोले बाबा की कृपा से 14 वर्ष के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शंभू रखा है। शंभू 14 वर्ष के बाद। और लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी आए हो तो आ जाइए, आ जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म, और माता सती ने जो शिव की साधना करी, दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, इतनी छोटी बेटी शिव की साधना करती, शंकर की साधना। कुछ अवस्था बढ़ी, सती का स्वयंवर रखा गया। माता सती का स्वयंवर, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि शंकर जी के साथ सती का विवाह हो, सबको बुलाया, शिव को नहीं। भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया, शिव को आमंत्रण नहीं दिया। और तो और दक्ष प्रजापति ने शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और अपने घर के दरवाजे पर उसको रख दिया, घर के द्वार पर, दरवाजे पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के फैशन के युग में मत बहो। शादी के गार्डन में आप पुतला पुतली खड़े करो, चल जाएगा, पर शादी के गार्डन में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख दी जाती है और लोग भोजन करने जा रहे हैं, मदिरा पीकर, सिगरेट धुनककर, गुटखा खाकर शादी में जाते हैं, आते हैं, दारू के नशे में रहते हैं। कहीं श्रीनाथ जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं राधा कृष्ण की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं शिव जी की मूर्ति लगा देते हैं, और अंदर रिसेप्शन चल रहा है, शादी चल रही है, और दरवाजे के बीचों बीच वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में ये शादी कभी सक्सेस नहीं हो सकती, कभी सफल नहीं हो सकती। जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिनको भीतर बिठाना था, जिनको अंदर रखना था, उनको तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया वेलकम करने के लिए। और लोग मदिरा के नशे में, बाराती आ रहे नाच कर, दारू का नशा है, मदिरा का नशा है, चिलम का नशा है, सिगरेट का नशा है, गुटखा मुंह में भरा है, और खाना खाकर आकर उस तीली से मुंह को पोंछते हुए जमीन पर फेंक रहे हैं, टिश्यू पेपर भगवान के सामने फेंक रहे हैं, और तुमने वेलकम करने के लिए राधा कृष्ण खड़े कर दिया, वेलकम करने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति खड़ी कर दी, वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर दिया। कभी नहीं। भगवान को अगर आपको बिठाना है, आपकी जो शादी का मंच है,
आपका शादी का जो स्टेज है, उस स्टेज पर भगवान को बिठाओ, तो जो भी लिफाफा देने आए, आपको मिलने आए, तो कम से कम भगवान को प्रणाम तो करेगा। पर भगवान को तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, ये ठीक। इतने भी मत हवा में उड़ो कि परिंदे के पर काट दिए जाएं और आखिरी में नीचे गिरना पड़ जाए। इतने भी करो। बहुत फैशन का जमाना आ गया, बहुत फैशन का, बहुत। हम किसी के लिए मना नहीं करेंगे। तुम लोग, धन तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, गार्डन तुम्हारा है, रिसेप्शन तुम्हारा है, बच्चे तुम्हारे हैं, बेटा बेटी तुम्हारे हैं, तुम्हें जितना शादी में खर्च करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 25 लाख 50 लाख जितना करना है सब करो। हम कभी मना नहीं करते। भगवान ने दिया है, कर लो। कौन सी दिक्कत वाली बात है? करो, खूब करो। शादी की सालगिरह में भी तुम्हें 25-50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करना, खूब करो। कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? खूब करो। पर याद रखो, तुम्हारे इस फंक्शन के चक्कर में किसी देवता का अपमान ना हो, हमारे सनातन धर्म का अपमान ना हो, हमारे हिंदू धर्म का अपमान ना हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इतना प्रणाम करो बाबा को, झुक के प्रणाम करो। शंभू बोलो। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली। भर देगा। देवता का अपमान नहीं, सनातन धर्म का अपमान नहीं, हमारे देवी देवता का अपमान नहीं। खूब भजन संध्या करो, खूब अच्छी करो, पर उस भजन संध्या में हमारे देवता का अपमान ना हो। ध्यान दो, खूब करो, अपमान नहीं। हम तो कई लोगों से कहते हैं तुम्हारा मन लगे ना तो सुप्राण में, नहीं लगे घर में जाओ, काय को टाइम बर्बाद करते हो, फालतू में जगह खराब कर रहे हो, चलो घर जाओ उठ के। तुम्हारा मन करे कि शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा बाबा सुनेगा, तो जाओ। मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, माथे की उतारना जाना पड़ रहा है, तो मंदिर मत जाओ। काय को जा रही हो? अपने घर में रहो, मोबाइल देखो ना, व्हाट्सएप चलाओ, अच्छा जोरदार, इंस्टाग्राम देखो, बैठे बैठे करना क्या तुमको, फालतू का यही करो। मनी नहीं है तो मंदिर जाकर क्या करोगे? मनी नहीं है तो भगवान का भजन कर क्या करोगे? मनी नहीं है तो परमात्मा का स्मरण कर क्या करोगे? मन भी तो। मेरा शिव तुमसे धन की चाह नहीं रखता, पर मन रखता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। भगवान विष्णु का आगमन हुआ स्वयंवर में। भगवान विष्णु ने जब स्वयंवर में आगमन हुआ और देखा कि शिवजी और दरवाजे पर, अंदर गए भगवान नारायण, दक्ष प्रजापति को बुलाया, दक्ष इधर आओ, इधर आओ। दक्ष आए, बोलिए ये क्या करा तुमने? दरवाजे पर भगवान विष्णु को लेकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर भगवान नारायण को, भगवान शिव को खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने जो कहा भगवान विष्णु से कि ये मेरी बेटी सती शिव को भजन करती है, शिव का स्मरण करती है और मेरी बेटी शंकर जी से विवाह करना चाहती है, पर मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहता। उस शिव का तो मैं अपमान करवाऊंगा, जितने मेहमान आएंगे वो दरवाजे पर शंकर को देखेंगे। शिव का समुद्र मंथन में अमृत निकला, समुद्र मंथन में विष निकला, समुद्र मंथन में ऐरावत, समुद्र मंथन में 5 गाय, सुरभि सुशीला बहुला आदि का 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, दूध की तरह एकदम श्वेत, जिसका नाम उच्चश्रवा था। दूध की तरह एकदम सफेद था वो अश्व, 7 मुख थे उस उच्चश्रवा के। वो अश्व, वो घोड़ा मंथन में से निकला था। और ध्यान देना उस कथा पर थोड़ा सा, जिसने भी सुनी हो समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण में, जिसने श्रवण करी हो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा, जिसने शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथा सुनी हो, जिसने लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा का स्मरण किया हो, वो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला था, एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, उसका नाम उच्चश्रवा अश्व था। सफेद एकदम दूध की तरह श्वेत था, एकदम दूध की तरह सफेद था। इंद्र ने उसको अपना बना लिया था। इंद्र ने कहा कि इस उच्चश्रवा को मिलूंगा, इस उच्चश्रवा अश्व को मैं अपने पास रखूंगा। उच्चश्रवा अश्व को इंद्र ने अपने पास में रख लिया।
एक दिन इंद्र के भीतर इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया कि वो उस अश्व के सिवा और खुद के सिवा किसी को मानता ही नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, किसी को मानता ही नहीं। कई कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और शिव पुराण कहती है मैं करता करता तो दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया था, अग्नि में जाकर गिर गया था, और आखिरी में बकरे का मुख लग गया था, किसी काम का नहीं रहा था। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई नहीं। कल कथा में कहा था प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आप आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दूसरा नहीं पता, करने वाला स्वयं शिव है, करने वाला शंकर है। आपको हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को दरवाजे पर खड़ा कर दिए। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। दक्ष प्रजापति के स्वयंवर में भगवान पहुंचे ही नहीं विष्णु भगवान। अब कौन को भेजा, किसको? तब ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी दरवाजे पर हैं, प्रवेश नहीं किया। मैं नहीं जा सकता, मेरे शंकर भगवान को मूर्ति बनाकर यहां पर बिठा दिया, उनका अपमान हो रहा, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मदेव भी नहीं गए। सारे देवता बैठे थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस स्वयंवर में नहीं गए। आखिरी में मां सती जयमाला लेकर आ रही हैं, पूरी तरफ घूम कर देखा कि कहीं मेरा शिव नहीं है, कहीं नहीं। कहीं शिव नहीं है। सारे देवताओं को माला पिनाते हैं, भगवान विष्णु को माला पिनाते हैं, मेरे श्याम बाबा को माला पिनाते हैं, सालासर वाला को माला पिनाते हैं, जीण माता को माला पिनाते हैं, सती माता को माला पिनाते हैं, शिवजी, सारे देवताओं को माला पिनाई जाती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको माला नहीं हार पहनाया जाता है। उनको माला नहीं हार, जो फूलों की माला होती है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है हार। मतलब मैं दुनिया से हार चुका हूं, अब आखिरी में तेरे पास आया हूं और तू मुझे स्वीकार कर ले। अब नहीं कुछ कर सकता, अब मैं तेरी शरण में हार गया। संसार सागर से, सबसे, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, संपूर्ण जगत से मैं हार चुका हूं। आखिरी में तेरे पास आया हूं, आखिरी में सबसे आस का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। 2022 से ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मेरे बाबा ने नहीं दिया। और भैया कह रहे हैं हर साल देता है बाबा मुझे चप्पर फाड़ कर, हर साल पत्र भेजता हूं, पर एक बार भी पढ़ा नहीं गया। शिव कृपा बाबा की। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा सी, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। हम पर कर दो। क्या कहते हैं हम संतों से, ये थोड़ी ना कहते संतों के पांव छूते हैं, साधु के पांव छूते हैं। कई लोग उनके चरण पकड़ लेते हैं। हमारी शिवपुराण कहती है एक घर के बुजुर्ग के, एक घर के अपने पति के चरण पकड़ो, इसके सिवाय किसी के भी चरण मत पकड़ो, किसी के भी।
घर के बुजुर्ग हैं उनके चरण पकड़ो, सास ससुर है उनके चरण पकड़ो, दादा सासुर है उसके चरण पकड़ो, दादी सास है उसके चरण पकड़ो, और पकड़ो अपने पति के चरण, किसी के मत पकड़ो। किसी गुरु के पास जाओ, कोई शिव गुरु मिल जाए, जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की साधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके सामने जाकर बस हाथ जोड़कर तो एक बार देख लो, एक दृष्टि डाल दो, बस देख लो, निगाह भर कर देखोगे और उतने मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस बहुत एक बार, एक दृष्टि। सती मैया ने चारों तरफ देखा, शिव नहीं मिले। सती को लग गया मेरे पिता ने शंकर को नहीं बुलाया। सती गई सखी के पास, सखी बोली, सती तेरे पिता ने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति और दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, सती माता माला लेकर दौड़ती दौड़ती पहुंची दरवाजे पर, पत्थर की मूर्ति थी। मेरे पति को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? सती कहती है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, अगर सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है और सच्चा विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में। सती ने माला ली, वो माला नहीं थी, वो हार था। सती ने शिव के गले में डाल दिया, पत्थर की मूर्ति टूट कर गिर गई और मेरा शंकर सामने प्रकट हो गया। सामने शिव प्रकट हो। सती, ए सती। सती ने देखा शिव है सामने, सामने। जैसे उच्चश्रवा अश्व का अभिमान इंद्र को हो गया था, वैसे ही दक्ष प्रजापति को भी अभिमान हो गया था। इंद्र को अभिमान इस बात का था कि मेरे पास जो घोड़ा है, 7 मुख हैं, श्वेत है, इतना तेज, पवन के वेग से बहुत तीव्र दौड़ता है। एक दिन भगवान शंकर तक बात पहुंच गई, शिव जी के पास बात पहुंची कि इतना इतना अभिमान इंद्र को। शिव जी ने कहा इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। देवताओं के कहने पर शंकर भगवान एक सन्यासी का रूप रखकर, बूढ़े नंदी को साथ में रहकर, बहुत बूढ़ा नंदी, बहुत बूढ़ा बेल, शिव जी ने पकड़ लिया उस बेल को, और भगवान बूढ़े का रूप रखकर, शिव जी भी बूढ़े और बेल भी बूढ़ा, पकड़ कर लेकर पहुंच गए। जा रहे थे रास्ते में से, तो वहीं पर इंद्र घोड़े पर घूम रहा था, उच्चश्रवा पर बैठकर अश्व पर घूम रहा था। बूढ़े को देखा, बूढ़ा पैदल पैदल धीरे धीरे चल रहा, बूढ़ा बूढ़ा नंदी भी धीरे धीरे चल रहा। इंद्र हंस दिया, और हंसा इंद्र तो पूछा बूढ़े के रूप में, भोले बाबा ने, भैया क्यों हंस रहे हो तुम? तो कहा, मेरा ये अश्व उच्चश्रवा जो समुद्र मंथन में से बाहर निकला है, पवन की वेग की तरह चलता है, और एक तो बुढ़ा तेरा ये बेल बुढ़ा जो चलते नहीं बन रहा। इतने में भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, भैया तुम्हारे पास में करोड़ों की दौलत है, मुझे क्या करना, तुम मुझे दे रहे हो क्या? सेठ तुम अपने घर के, साहूकार तुम अपने घर के, करोड़पति तुम अपने घर के, गाड़ी के मालिक तुम अपने घर के, तुम मुझे क्यों दिखा रहे? शंकर भगवान ने कहा, मुझे क्या करना तेरे उच्चश्रवा अश्व से, घोड़े से, 7 मुख का घोड़ा, मुझे क्या करना इससे? फिर हंसे, फिर हंसे। तो शिव जी को थोड़ा सा लगा, तो शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हाँ बहुत तेज, हाँ बहुत तेज, हाँ। शिव जी ने कहा, मेरे बेल से ज्यादा नहीं जोड़ सकता। बूढ़े का रूप था शिव जी का, इंद्र पहचान नहीं पा रहा था। इतने में तुरंत इंद्र के मुख से निकल गया, यदि मेरा घोड़ा जीतता है तो तुझे और तेरे नंदी को अभी की अभी चिता लगाकर आग लगाना पड़ेगा। जलने को तैयार है? शिव जी ने कहा, और मेरा नंदी, मेरा ये जो बेल है बूढ़ा, और अगर ये जीत गया तो इंद्र ने कहा, मैं चिता लगाकर आग लगाऊंगा और मेरा घोड़ा भी चिता लगाकर आग लगाए, हम दोनों मरेंगे साथ। शंकर भगवान ने मन में सोचा, अब आया तावे में, चल अब कंपटीशन कर, अब परीक्षा कर। बूढ़े के रूप में शंकर भगवान ने कहा बेल से, ओ बुढ़ा बेल दौड़ जे, खूब तेज दौड़ जे, सबके हरा दीजिए, दौड़ जे। और इतने में इंद्र घोड़े से नीचे उतरे और उतर कर कहा, उच्चश्रवा तुम वो अश्व हो जो मंथन में से निकले, उस बूढ़े बेल को हरा देना, जा। इंद्र को मालूम था कि जीतेगा। दौड़ लगी दोनों में, नंदी धीरे धीरे चल रहे थे, इंद्र हंस रहे थे, चलते ही नहीं बन रहा है, चलते ही नहीं बन रहा। दुनिया के लोगों की आदत रहती है, जो लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग उन पे हंसते हैं, इतना कर्जे में है फिर भी मंदिर जा रहा, इतनी बार कथा सुन ली, भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुनता ही नहीं है। लोग भगवान को ताना देते हैं, ये तो भगवान के मंदिर जाती थी तो भी रो रही है, ये भगवान के मंदिर जाता था तो भी रो रहा है, कथा में जाती थी तो भी रो रही है, कथा में जाता था तो भी रो रहा है। लोग ताना देते हैं, लोग ताना कसते हैं। उसको क्या लगता है कि इंसान को ताना दिया जा रहा है? नहीं, जिसका वो भजन करता है ताना उसको पड़ रहा है, ताना उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के के भरोसे चलते हैं।
उसको क्या लगा? दुनिया के लोग ताना देते हैं, बताओ मंदिर मंदिर डोलती रहती है, मंदिर मंदिर जाती रहती है, जल चढ़ाती रहती है, पूजन। अरे भाई ये जो इतना इतना ये पत्र तो आज के हैं, अभी हम आपको